ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ था, लेकिन अब दोबारा रिकवरी की अटेम्प्ट ले रहा है। 25,950 पर अब निफ्टी 50 चल रहा है और सेंसेक्स में करीब 450 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी बैंक में करीब 125 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। मार्केट में देखें तो आज जो बढ़ने वाले शेयर हैं उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ज़बरदस्त लीड ली है और यहाँ से अच्छी तेज़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने दिखाई है। आज अगर हम देखेंगे कि जो शेयर हैं जहाँ पर की स्ट्रेंथ लौटी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज मिड कैप शेयरों में दोबारा से थोड़ा सा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है, जो कि स्ट्रीट को ज़रूरी भी था। भले इंडेक्स कहीं भी जाए, लेकिन स्ट्रीट में ये ज़रूरी था। पावर ग्रिड जैसे शेयर में भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जबकि सेंसेक्स से बाहर हो रहा है मंडे से, लेकिन यहाँ पर आज करीब 1.5% की तेज़ी। BEL, L&T, एशियन पेंट, मारुति, टाइटन, इन सभी में उछाल है। गिरने वाले शेयर हैं केवल 4, वो हैं HCL टेक जहां पर करीब 1.5% की गिरावट है, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा और ICICI बैंक। ये ग्रीन मार्क और रेड मार्क में केवल झूल रहे हैं इस समय, ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें चेंजेस। अब हमारे साथ आज हमारे दोनों F&O के महारथी जो हैं वो दोनों आज गायब हो गए, लेकिन आज हमारे साथ जुड़ेंगे महेश M ओझा जी, VP रिसर्च हैं बिजनेस डेवलपमेंट एंड फ्रॉम कांतिलाल छगनलाल जी से। महेश सर जस्ट एक मिनट में जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। तब तक मार्केट की स्थितियों पर नज़र डालें तो मार्केट में देखिए ट्रैक्शन तो है आज, और ट्रैक्शन कुछ इसी तरह का देखने के लिए मिला है कि मिड कैप में जो मैं बता रहा था आपको कि आज मेरी स्क्रीन पर रेड मार्क वाले शेयर कम हैं और ग्रीन मार्क वाले ज़्यादा हैं। और ग्रीन मार्क में हालांकि ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी है। ITI करीब 9% ऊपर है, ब्लिस GVS करीब 6% ऊपर है। साथ ही अगर देखोगे तो ज़ीलर्न करीब 10% ऊपर है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ जस्ट डायल करीब 3% ऊपर है। क्रिस्टा यहाँ पर करीब 4% की उछाल देखने के लिए मिल रहा है। आइडिया में करीब 3% का उछाल है। एमसुमी करीब 3% का उछाल है। स्टरलाइट टेक करीब 2.5% तेज हो रहा है। तो ये कुछ एक मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर हैं जहाँ पर कि अच्छा उछाल है। मॉस्चिप करीब 3.5% ऊपर है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश ओझा सर। महेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एट ए वेरी शॉर्ट नोटिस। सर आज हमारे जो दोनों F&O के प्लेयर हैं वो थोड़ा आज उनको कुछ अर्जेंट वर्क आ गया। महेश सर ये बताएं मार्केट का सेटअप आज कैसा दिख रहा है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी हो चुकी, मार्केट ने रिएक्ट भी कर लिया, प्री पॉलिसी भी कर लिया, पोस्ट पॉलिसी भी कर लिया। अब इस जो पोस्ट पॉलिसी वाले मूव को मानकर चलें कि ये दिशा फिक्स हो गई है और अब अगला वीक जो रहेगा उसके लिए हमें एक पॉजिटिव नोट मिल चुका है, या अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं? पॉजिटिव नोट ऑलरेडी मार्केट को मिल चुका है। इधर थोड़े से पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आज के हिसाब से देखें तो FTSE सेंसेक्स का लास्ट ओवर रीबैलेंसिंग है, तो वो भी अपने को देखना पड़ता है। बट ओवरऑल अपने को ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें कंसर्न ये है कि आज का पॉजिटिविटी जैसे भी ये दो तीन चीजें थी वो थोड़ी पॉजिटिव हो गई, तो उसके कारण से अपने को मार्केट थोड़ा पॉजिटिव मूव की ओर ज्यादा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है सर। सर अब अगर किसी को निफ्टी पे सौदा लेना हो तो आज क्या लेकर जाए? कॉल लेकर जाए या यहाँ पर बढ़े हुए मार्केट पर पुट लेकर जाए? फिलहाल शाम को FTSE का रीबैलेंसिंग है, तो थोड़ा सा आज के हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करें, ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर कोई भी ज्यादा अगर अपसाइड होता है तो वहां पे पुट लेने का ट्राई कर सकते पुट लेने का मतलब अगर ट्यूसडे की एक्सपायरी यानी कि करीब जो आएगा दिन 23 दिसंबर वाली जो एक्सपायरी वाली पुट है वो ले लें। हैं। डेफिनेटली थोड़ा अपसाइड अगर और मार्केट अपसाइड है, सेल राइट्स का मूवमेंट वो थोड़ा होता है तो वहां पे दिखाई देगा। वो टाइम पे थोड़ा सा पुट के अंदर अपन एक एक ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। सर ये बताएं कोई आज खास कॉल या कोई खास शेयर जो कि आपने F&O में देख रहे हो, जिस पर आपने क्लाइंट्स को भी बोला हो कि यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव प्ले कर सकते हैं? ये टोरेंट पावर है। टोरेंट पावर में एक लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। टोरेंट पावर में थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है।
फंडामेंटली भी स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है। करंट पावर जो है एक आइडेंटिफाई हो रहा है कि वहाँ पे एक थोड़ा सा 1230 के करीब करीब टॉप लॉस से काम करके जैसे कि आप साइड में 73190 1320 तक के लेवल जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। एशियन पेंट है जहाँ पे वापस एक कंसोलिडेशन के बाद में एशियन पेंट के अंदर अपने को वापस से लॉन्ग बिल्टअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पे भी एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है, तो ये दो काउंटर है जहाँ पे एफएनओ में अपन ध्यान रख सकते हैं। एशियन पेंट और टोरेंट पावर, ये दो काउंटर जरा स्क्रीन पे लगा दीजिए एक बार। यहाँ पर सर को लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी आ सकती है। एक बार टोरेंट पावर का चार्ट देख लेते हैं हम। टोरेंट पावर में आज जो मूव है, काउंटर चल रहा है आधा परसेंट ही ऊपर है, 1258 रुपये चल रहा है। महेश सर, इसमें क्या टारगेट लेकर चल सकते हैं हम लोग? ये पहला टारगेट 1274 के करीब बन रहा है, दूसरा 1290 है, तीसरा 1320 है, स्टॉप लॉस 1230 के बिलो एक बन रहा है। तो ये काउंटर है जहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग बिल्टअप अपने को होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने हमारे क्लाइंट को भी मॉर्निंग में रिकमेंड किया है, तो ये काउंटर में ध्यान रखा जा सकता है। यहाँ पे एक मोमेंटम अपने को थोड़ा देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल भी काफी स्टॉक की ठीक है, तो थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखे कोई पीरियड बेस के हिसाब से तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से वो भी एक अच्छा रिटर्न बना के ओवर ए पीरियड देखे, तो ये काउंटर में एक तेजी का ध्यान रखा जा सकता है। तो टोरेंट पावर यहाँ पर लगभग 1300 रुपये तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं और यहाँ पर उछाल देखने के लिए मिल सकता है, तो बाय है। सर, इसमें कोई स्टॉप लॉस भी लगाना है? 1230 के बिलो एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए और उसके बाद में अगर कोई भी टाइम है तो फर्स्ट लेवल 1274 के करीब बनेगा, उसके ऊपर मेंटेन करते तो 1290, उसके ऊपर मेंटेन करेगा तो 1320 तक की रेंज जो है जहाँ से इन्होंने वापस प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ था, लोअर लेवल में वापस से बाइंग इनिशिएट हो रही है। तो मेरे हिसाब से 1320 तक का टारगेट जो है हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में अपने को देखते ठीक है, तो यहाँ पर टोरेंट पावर में स्टॉप लॉस भी बता दिया सर ने 1230 के करीब का, और सर ने 3 टारगेट्स भी बता दिए हैं, तो आप इन तीनों टारगेट्स को अप्रोच कर सकते हो। सर, दूसरा काउंटर जो आपने बताया वो कौन सा है और उसमें क्या टारगेट्स रहेंगे सर? हैं। ये दूसरा काउंटर अपना एशियन पेंट है। एशियन पेंट। एशियन पेंट में अपन अभी थोड़ी देर के लिए शायद 2790 एक करोड़ में चल रहा था, तो 5-7 रुपया अपन हो गए अपने बात करते करते। तो ये काउंटर में भी एक अच्छा मोमेंटम अपने को दिखाई दे रहा है। लोअर लेवल में 2760 के बिलो एक स्टॉप लॉस बनता है। अब यहाँ से मूवमेंट जो चालू हुआ है, ये पहला मूवमेंट 2815 का बनता है, 2815 के बाद में 2840 और 2860 ये इसकी रेंज वापस से बन रही है। तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है एशियन पेंट में, तो ये काउंटर में भी थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। और यहाँ पे भी लग रहा है कि ये काउंटर जो डाउन साइड है उसका फायदा ये काउंटर को होता हुआ दिखाई दे सकता है। 2840 2860 की रेंज तक ये काउंटर जा सकता है, और 2815 एक छोटा सा पड़ाव रहेगा इस काउंटर में। 2815, 2840, 2860, ये 3 टारगेट्स हैं जो कि आप एशियन पेंट पर तेजी खेलने के लिए रख सकते हैं। सर, स्टॉप लॉस इसमें तीनों के लिए एक ही रखना है या कोई अलग अलग स्टॉप लॉस रखने हैं? 2760 के बिलो एक स्टॉप लॉस है। जैसे इसमें टारगेट इनिशियल होता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस को आप चेंज करके पोजीशन को आगे करीब कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है महेश सर, तो ये चीज़ रही जो कि एशियन पेंट के साथ रहेगी। आगे बढ़ते हैं सर। एक हमारी दर्शक हैं स्वाति जी, ये पूछ रही हैं, बोल रही हैं कि एक तो बिग फैन ऑफ मनी 9, थैंक यू सो मच स्वाति जी। इनका सवाल है सर, अंबुजा सीमेंट पर 537 के लिए हुए हैं, इसको होल्ड कर सकती हैं या एवरेज कर सकती हैं? एवरेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंबुजा सीमेंट में फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है। और यहाँ से 537 में अगर लिया हुआ है और ऊपर में लिया हो तो जरूर एवरेज करें। मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है। ओवर ए पीरियड इसका टारगेट 650 से 675 की रेंज बनेगा। अभी एक थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन जोन में चला गया है, लेकिन यहाँ पे एक वापस से मूवमेंट जो है अपने को बनता हुआ दिखाई देगा। 518 का एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस मान के चलिए। यहाँ से जब ये मूव करेगा तो पहले 554 और 554 के बाद में 570, ये इनिशियल इसकी रेंज बनेगी। और 570 के ऊपर ये रेंज जब मेंटेन करेगा तो 585 600 के इमीडिएट लेवल बनेगी। यहाँ से होल्ड बनता है। फ्रेश किसको बाइंग करना तो एक बार ये फ्रेश भी बाइंग किया जा सकता है। ठीक है सर।
आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शक हैं विकास तिवारी जी, बोल रहे हैं दोनों प्यारे सर जी को जय श्री राधे। जय श्री राधे तिवारी जी। आईसीआईसीआई का आईपीओ जो आज लिस्टिंग हुई है उसको सेल करें या अभी रखें? फिर महेश सर, आज धमाकेदार इसकी लिस्टिंग हो गई है। वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आ गया था कि 400 साढ़े 400 रुपये का प्रीमियम मिलेगा, उतना तो मिल गया। अब आगे क्या सर? प्रॉफिट बुक करके घर ले जाएं, वीकेंड मनाएं, या अभी और रख सकते हैं इसको पोर्टफोलियो में? देखिए विवेक जी, जैसा कि आईसीआईसीआई प्रू एएमसी का आईपीओ है, देखेंगे कि स्टार्टिंग में मार्केट में सब लोग एक न्यूट्रल सा स्टेंस बनाए हुए थे। ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी काफी एक डाउन साइड हो चुका था। उसके बाद में मेरा पहला नोट था ये कंपनी में। हमने इस पे नोट रिलीज किया था, उसके बाद में शायद कुछ मोमेंटम भी बना था मार्केट के अंदर, और ये मोमेंटम बना और उसके बाद में सारे ब्रोकिंग हाउस के भी अच्छे खासे नोट आ गए। तो मेरे हिसाब से ये एक थोड़ी सी मार्केट में पहले इसको मिसरीड किया था, बाद में तो मार्केट ने सही दिशा दी थी। लार्जेस्ट एएमसी है, और इसके जो ब्रोकिंग है, बाकी सारे डिवीजन जो ये पीएमएस और ये सारी जो डिवीजन है काफी बढ़िया काम। तो मेरे हिसाब से इसको एक लॉन्गर टर्म नजरिए के हिसाब से देखना चाहिए। इनका पीर कंपैरिजन में भी ये ऑलमोस्ट अभी भी थोड़ा सा स्कोप है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक इसको होल्ड करके चला जा सकता है ओवर ए पीरियड। ये आपको हो सकता है कि 3,300 के लेवल आराम से दिखा है, और उसके बाद में जैसे जैसे नंबर्स इसके इम्प्रूवमेंट होके आएंगे तो मेरे हिसाब से और भी अच्छा ये काउंटर दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म, अगर वेरी शॉर्ट टर्म है, लेस देन 3 मंथ है, तो प्रॉफिट बुकिंग पार्सल प्रॉफिट बुकिंग करें। और थोड़ा सा भी अगर नजरिया आपका 9 से 12 महीने का है, डेफिनेटली होल्ड। भाई देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 3,3200 भी सोच सकते हो आप, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म वाले हैं तो अंशुल जी, प्रशांत जी, सभी लोग आज के डे लो का स्टॉप लॉस भी बता गए हैं, तो वो स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हो आप। महेश सर हमारे फंडामेंटल पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, इनका आईपीओ नोट भी आया हुआ था, तो सर की एक महारत है, मैं शायद ये छुपे रुस्तम की तरह है कि इनका जो आईपीओ नोट होता है उसमें ये अच्छी रिसर्च करते, मैनेजमेंट वगैरह से मिलते हैं, काफ़ी कुछ छानबीन करके अपना नोट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लेकर इनका व्यू है वो ये है कि 3,3200 भी जा सकता है, लेकिन जिनको शॉर्ट टर्म मूव लेना था, सोच के ही बैठे थे कि केवल आईपीओ मूव का ही बेनिफिट लेना है, तो वो आज का स्टॉप लॉस जो है वो आज के लो का लगा लें, जो कि 2575 के आसपास का है, वहाँ का स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहें। अगला सवाल हमें मिला है सर, दूसरे तिवारी जी हैं हमारे, एनजी यूनिवर्स के नाम से उनका आईडी बना हुआ है। अदानी पोर्ट पर व्यू दिलवा दीजिए, पूछ रहे हैं इसमें क्या करें सर, और एमसीएक्स के ऑप्शन में कोई पोजीशन बना सकते हैं क्या? अदानी पोर्ट में आज के स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा सा वीकनेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर में सस्टेन कर नहीं है। ऊपर से थोड़ा सा अगर ये नीचे अगर 1470-75 की रेंज अगर आपको दिखती है, तब वहां पे वापस से बाइंग नीचे अपर साइड में सस्टेन नहीं कर रहा है। अपर साइड थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा अगर सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व होने के बाद में वापस से मूव करेगी, या फिर ये 1504 1505 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है या मेंटेन करता है, तो फिर ये 1520 1530 की रेंज जरूर दिखाता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आज के दिन में दिखाई दे रहा है। तो अगर सेलिंग प्रेशर और थोड़ा सा बढ़ता है तो ये 14 से लेवल दिखा सकते हैं, और ये फिर ये रिवर्स होगा तो 1505 के ऊपर चलता है, तो फिर ये 1520 1535 दिखा सकता है। एक हमारे दर्शक हैं सुशील कुमार जी, ये बोल रहे हैं कि सर ग्रो का शेयर खरीद सकते हैं क्या? ये ग्रो का शेयर आप खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए जब चीजें जो है, वैसे कंपनी काफी बढ़िया है, आपने सबको पता है कि नंबर 1 कैपिटल मार्केट की कंपनी है। चीजें ये है कि ये सारे शेयर्स के अंदर जो वैल्यू है वो ऑलरेडी इनबिल्ट हो चुकी है। ऐसे शेयर अगर आपको खरीदने हैं, सबका एक कूलिंग पीरियड रहता है, खरीदे तो शायद उम्मीद जो है रिटर्न की बनती है। यहाँ से रिटर्न की उम्मीद है थोड़ी सी एक लिमिटेड स्कोप है। तो मेरे हिसाब से अगर ये शेयर वापस से अगर यहाँ पे लेना है तो 50% ले सकते हैं। अगर ये कोई भी रेंज अगर 150 140 की रेंज में अगर मिलता है तो बैलेंस 1% भी आप ले सकते हैं। ओवर ए पीरियड ये आपको मिनिमम 185 से 200 की रेंज तो यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से दिखा देगी।
थोड़ा सा पेशेंस के साथ में होल्ड करना पड़ेगा। थोड़ा लोअर आता है तो स्ट्रेटेजी बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी ज्यादा बेटर। ओवर ए पीरियड ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे अच्छा करेगा। अगला सवाल हमें मिला है ऑन स्टाइल पर। वन ऑन स्टाइल दर्शक का आईडी बना हुआ है, उनका सवाल है सर ट्रेंट पर 4200 का बाय है, शेयर 50 है, लेवल कब तक आएगा, रिव्यू कर दीजिए। महेश सर, काफ़ी बुरी तरह से पिटा हुआ शेयर है ट्रेंट, अब कोई उम्मीद है क्या इसके चलने की? देखिए विवेक जी, एक marketing होने का एक रीजन था। बैंक खुद का अपना जो स्टॉक जो है क्लियरेंस, जब तक वो क्लियरेंस हो रहा था स्टॉक का, उनके अंदर कोई नया वापस से स्टॉक आया नहीं, नए डिजाइन आए नहीं, उसके कारण से एक सेल्स जो है इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है। तो वो एक रीजन था, उसके कारण से ट्रेन के शेयर में मेरे सबसे थोड़ा सा अपन ने प्रेशर देखा। लेकिन आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये वापस से अपने को नए उनके नए जो इन्वेंट्री फिलअप होगी, उसके बाद में वापस से वो एक इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। यस, ओवर ए पीरियड आपको होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली अगर शॉर्टर टर्म ट्रेड है तो शॉर्ट टर्म में अभी तक ऐसा कोई मूव बना नहीं है, अनटिल अनलेस ये 4140 4196 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब इसके अंदर 4280 4400 तक की रेंज देखी जा सकती है। तो वो टेक्निकल अगर शॉर्टर टर्म ट्रेडर है तो वो टाइम का वेट करिए। और अगर लॉन्ग टर्म है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो वेट करिए। आपका वो रेंज जो आपने 4250 तक की रेंज है, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि 3 से 4 महीने के अंदर या उससे भी कम टाइम में अपने को देखने को मिले। रीजन वही था, इन्वेंट्री क्लियरेंस काफी टाइम से हो रही थी, उसके कारण से वो रेंज में हो गया। वो डेटा जो है इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब शायद हो सकता है कि आगे डेटा इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आए। ठीक बात है। सर, एक हमारे दर्शक हैं आशु कुमार सहाय जी, इनका सवाल है हिंडाल्को, इन्होंने 860 रुपए की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है सर, इस पे क्या कर सकते हैं ये? ये आपकी कॉल जो है एकदम हाई में है। मेरे हिसाब से हाई रेंज में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमेशा भी थोड़ा सा दिखाई दे देता है। तो ये हाई रेंज की जब भी रहती है तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर। एक सवाल हमें मिला है सर हिल्टन मेटल पर, इसमें क्या कर सकते हैं? सोमा साहा जी का सवाल है। मैं ये टाइप के काउंटर जो है वर्क नहीं कर दो या कोई भी रहते तो मैं इसको अवॉइड करने की सलाह। ठीक है सर। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से ये काउंटर के 65-70 की रेंज के अंदर प्रमोटर ने होल्डिंग सेल भी किया था, जितना मेरे ध्यान में है। उसके बाद से ये काउंटर वापस उठा भी नहीं है। तो ये टाइप के काउंटर को थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए, अपने पैसे को बचाए। बिल्कुल ठीक है सर। एक कंपनी है सर BMW इंडस्ट्रीज़, ये 3000 शेयर लिए हुए हैं, हमारे एक दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं, लर्निंग बाय मस्ती के नाम से इनके आईडी बनी हुई है। BMW सर 35-36 रुपये का शेयर है, इस पर कोई आपका व्यू? सर 45 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने। कंपनी ठीक है, यहाँ पे एक लोअर कंसोलिडेशन है, लो वॉल्यूम के अंदर काम कर रही है। तो मेरे हिसाब से इसको फिर भी आप होल्ड कर सकते हैं, या स्टॉप लॉस आप 28 राइट मान के चलिए, क्योंकि ये फ्लो छोटे काउंटर रहते हैं, इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। लेकिन लो वॉल्यूम है तो एक बार हो सकता है कि नीचे, तो इसके लिए 28 का स्टॉप लॉस मान के चलिए, वापस से 42-45 की रेंज इजीली आपको ऑप्शन दिखेगा। ओवर ए पीरियड अगर होल्ड करते हैं तो एक्सपेक्टेशन शायद अपन इससे, ये काउंटर से शायद एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 60-65 की रेंज अपन शायद हो सकता है कि साल 18 महीना 15 महीने में दिखा। एक क्वेश्चन हमें मिला हुआ है सर यहाँ पर कोलगेट पर, कोलगेट में सर आपकी राय? कोलगेट ये हैं अतुल सोयम जी, ये बोल रहे हैं सर डियर मनी 9 फैमिली, सर मुझे कोलगेट और एक्जो नोबल इंडिया लिमिटेड में फ्रेश बाइंग का लेवल बता दीजिए और स्टॉप लॉस बता दीजिए, क्या ये राइट टाइम है इनमें एंट्री करने का? ये कॉलगेट और एक्जो नोबल जो है, अगर आप लॉन्गर टर्म के हिसाब से अगर एंट्री करते हैं तो करंट भाव के हिसाब से भी थोड़ा सा एक्यूमुलेट यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों के भाव एक रीजनेबल रेंज में है, तो मेरे हिसाब से अगर करंट लेवल भी थोड़ा बाइंग किया जा सकता है, थोड़ा और अगर 60% बाइंग ये लेवल पे कर सकते हैं। थोड़ा आप पैसा बचा के रखिए, शायद 40% हो सकता है कोई भी भाव है किसी कारण तो आप यूटिलाइजेशन कर दीजिए। 2085 का भाव एक रिजनेबल भाव है, यहाँ से 2200-2250 की रेंज जो है कभी भी अपने को देखने को मिल सकती है। तो ये रिजनेबल भाव में मेरे हिसाब से इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है।
सर बजाज ऑटो, इस काउंटर पर आपकी राय? फाइनल डिप का सिनेरियो बना हुआ है हमेशा की तरह, आज भी एक मोमेंटम वापस से बना है। तो ये थोड़ा सा जब भी अपसाइड होता है, अपसाइड में 9050 की रेंज या तो फिर उससे ऊपर निकलता है तो 9160 की रेंज, इससे वापस से रिवर्ट करता है, नीचे में 8800 की रेंज बदलता है। तो ये रेंज के जब तक ये रेंज प्ले करता है तो ये रेंज से बाहर नहीं निकलता, तब तक ये रेंज को रेस्पेक्ट करना चाहिए। इससे वापस रिवर्स हुआ तो 8850 तक वापस से बता देगा। यहाँ से 8975 के ऊपर मेंटेन करता है तो आप साइड में 9050 तक बताएगा, और 9050 के ऊपर मेंटेन करता है तो 9160 की रेंज इसकी होती है। तो एक रेंज बाउंड है, काफी दिनों से एक रेंज में चल रहा है। जब तक ये कोई नई फ्रेश रेंज ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसके अंदर नया कोई मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज के दिन में पॉजिटिव मोमेंटम है। इंट्राडे के हिसाब से देखें तो 8920 का स्टॉप लॉस है, 8985 और 9020, ये इंट्राडे की रेंज अपन इसमें कर सकते हैं। ठीक है। सोमा बिसोई जी का सवाल है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सर लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। इन्होंने 81.72 में बाय किया था, शॉर्ट टर्म का टारगेट बता दीजिए सर। ये वरुण जी की कॉल थी। 85 रुपये का टारगेट था, वो अचीव हो चुका है, उनकी तरफ से प्रॉफिट बुक हो चुका है। प्रॉफिट अभी भी 85 रुपये पर खड़ा हुआ है। लॉजिकली अगर एनालिस्ट की कॉल, जिस एनालिस्ट की कॉल ली थी उनके हिसाब से प्रॉफिट बुक हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी महेश जी से पूछ लेता हूँ। महेश सर क्या करें, ये इन्होंने 81.72 का लिया हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आइडियली प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये और आगे मोमेंटम कैसे तो 8370 ये इसका स्टॉप लॉस लगा दिए, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा और वापस आएगा नहीं। 8370 ब्रेक करते थे इमीडिएट एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड है। तो यहाँ पे भी एक मोमेंटम जो बना है, ये पॉजिटिव मोमेंटम है मीडियम टर्म के हिसाब से। मेरे हिसाब से 88 की रेंज जो है इसमें कुछ मूवमेंट शायद देखने को मिल जाए, और 80 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 92 94 की बेस देखने को देखने को मिल सकती है। ये काउंटर 55 56 नीचे में अपन ने देखा था, उसके बाद में मैनेजमेंट ने इसके ऊपर काफी रिजल्ट के, जब खराब रिजल्ट आए थे तो मैनेजमेंट ने इसको वो अपडेट किया था कि ये हमारे रिजल्ट बढ़िया आएंगे। उसके बाद से उसके नंबर में इम्प्रूवमेंट आया। तो मेरे हिसाब से ये काउंटर में अभी भी जान बाकी है। थोड़ा सा अगर लॉन्गर टर्म नजरिया है तो 90+ की रेंज तो अपन इसमें आराम से देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म है 8370 का स्टॉप लॉस और 88 का टारगेट। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। महेश सर कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? ये जो भी अपने स्टॉक्स डिस्कस किए, पर्सनल कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी के क्लाइंट की पोजीशन जैसे। ठीक है महेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। आज ऑन ए वेरी शॉर्ट नोटिस आप ज्वाइन हुए सर, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल अब कमाई का वायदा को यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। नमस्कार।